दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैंने कहा था कि अभी मैं एक वीडियो देने वाला हूँ कि जो यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड टॉपिक्स पूछे गए हैं, जिन एरियाज़ को इम्पोर्टेंट दिया गया है इम्पोर्टेंस यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा, उनको लेके मैं एक वीडियो बनाऊँ कि कौन कौन से एरियाज़ आपको वीडियो एग्ज़ाम 21 सितंबर को होने वाला है, उससे पहले आपको करके जाना ही है। उन एरियाज़ को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो अभी ये वीडियो होने वाली है कि उत्तराखंड का जो 40 नंबर वाला एरिया है उसमें आपको कौन कौन से एरिया करके लेके चलना है। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, अभी आपको वो लेके चलने हैं। एक मिनट जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये कहा था। तो अभी हम इसमें देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से सवाल रिपीटेड पूछे गए हैं यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। और याद रहे, मैंने 3 एग्ज़ाम को यहाँ पे बेस बनाया है। सबसे पहले आपका जो स्टेनो वाला हुआ था उसे, ठीक है, उसके बाद कनिष्ठ वाला जो हुआ था अभी 25 में, अभी जो पुलिस वाला हुआ था। तो मैंने 3 पेपर एनालाइज किए हैं और इन 3 पेपरों में मैंने ये देखा है कि कौन कौन से वो एरियाज़ रहे हैं जहाँ से आयोग ने या तो तीनों में सब पेपर सवाल पूछा है उन टॉपिक से, या किसी 2 में पूछा है ही है। तो उस दृष्टि से वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से चांसेस बढ़ जाते हैं आपका सवाल रिपीट होने के। ठीक है, और ये 3 जो पेपर उठाने का मेरा रीज़न ये था क्योंकि ये तीनों पेपर सभी बच्चों के लिए हैं, चाहे आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो। कोई टेक्निकल या स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है। और उसी तरीके से वीडियो वाला भी है। तो अगर आपने जनरल ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप वीडियो का एग्ज़ाम देंगे, तो इस वजह से भी चांसेस रहते हैं कि वीडियो में भी इन्हीं बेसिस पे उन एरियाज़ को इम्पोर्टेंस आयोग देगा। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ उत्तराखंड वाला है। जीएस का मैं फिर दोबारा भी एक पिक्चर और दूंगा कि जहाँ जिसमें मैंने जीएस के जो 40 नंबर है वो एनालाइज करके आपको एक वीडियो और दे दूंगा। तो सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड का। तो इसमें आपने देखना कि दोनों या तीनों पेपर में सवाल पूछा गया है। सवाल किस तरीके से पूछता है वो, तो जिलों के बेसिस पे कि जो ज़िले हैं उत्तराखंड के, उनमें आय हो गया, रोजगार हो गया, गरीबी हो गया, जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, उनके आधार पर उनके तुलनात्मक आंकड़े हो गए घटते बढ़ते क्रम में जिलों का, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके आर्थिक सर्वेक्षण को पूछता है। तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण करके लेके चलना ही चलना है। एक टॉपिक आपका ये हो गया। दूसरा आपका हो गया पदानुक्रम। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत से जो आपका रिलेटिव डिपार्टमेंट है, अगर मानो कि वीडियो पेपर है तो आपका जो पंचायत वाला एरिया है, जो पंचायत वाला जो डिपार्टमेंट है, जो रेवेन्यू ऑफिस वाला डिपार्टमेंट है, तो कोशिश करना पंचायत विभाग, जो पंचायती राज विभाग हो गया, ग्राम स्तर का वीडियो पीडी वाला, जो पटवारी प्रशासन वाला हो गया आपका रेवेन्यू वाला, पटवारी कानून को, डीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार, तो इन सभी का आपको पद याद लेके चलना है कि कौन से पद के बाद कौन सा पद आता है, यानी कि पदों का सोपान क्रम आपको याद लेके चलना है। ठीक है, सोपान क्रम पदों का, वहाँ से भी चांसेस हैं सवाल के बनने के। ठीक है, 2 आपको टॉपिक ये हो गए। तीसरा, जो विभाग संबंधित स्पेसिफिक विभाग हैं, अभी आपने पिछले देखा होगा पुलिस के पेपर में, तो पुलिस विभाग संबंधित उसने अधिनियम दे दिए थे, नियम पूछ लिए थे। तो उसी तरीके से आपको जो विभाग है, पंचायती विभाग हो गया, चाहे रेवेन्यू विभाग हो गया आपका, पटवारी स्तर का, जिले स्तर पर विभाग हो गए आपके, तो उनसे संबंधित जो अधिनियम हो गए, अभी पुराने नए जो भी हैं, कोई नियम है, कोई कानून है, उत्तराखंड के स्पेसिफिक परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ें हैं वीडियो पटवारी को लेके, तो आपको लेके चलनी है, कवर अप करके लेके चलनी है, उन्हें आपको छोड़ना नहीं है। वहाँ से भी सवाल बनने के चांसेस हैं आपके। तो 3 टॉपिक आपके ये हो गए। चौथा है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, यहाँ से भी सवाल रिपीटेड पूछता है आयोग। तो ग्लेशियर वाला भी आपको करके चलना है। ग्लेशियर स्टेनो में पूछा गया था, कनिष्ठ में पूछा गया था, तो ग्लेशियर आपको उत्तराखंड से संबंधित लेके चलना है। 4 आपका ये हो गया। 5वां, शिलालेख संबंधी सवाल बहुत पूछता है। स्टेनो में पूछा गया था, कनिष्ठ में पूछा गया था। शिलालेख संबंधित शैल चित्र हो गए, जो गुफा वगैरह हो गई, ये जो प्रमुख स्थल हो गए, जो लेख हो गए, किन राजाओं से, किन काल से संबंधित हैं, लिपि वगैरह, क्षेत्र वगैरह, तो शिलालेख संबंधित जितने भी सवाल हैं वो आपको लेके चलने हैं, उन्हें आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो 5 टॉपिक आपके ये हो गए। 6वां, जो सांस्कृतिक पक्ष हैं जो उत्तराखंड का, सांस्कृतिक पक्ष वाला एरिया आपको पूरा करके चलना है। वहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, चाहे वो मेला वाला हो, आभूषण हो, नृत्य हो, गीत हो, वाद्य यंत्र हो। तो इन 5 एरियाज़ को आपको सांस्कृतिक पक्ष कवर अप करके
लेके चलना है। यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं तीनों पेपर में, और चांस है कि अभी वीडियो वाले में सवाल पूछा जाए। सातवां है आपका जो गोरखा काल हो गया, चंद काल हो गया, पंवार काल हो गया, ठीक है, पंवार शासन हो गया। तो इनके टाइम पे जो कर व्यवस्था थी और जो प्रथाएं थी महत्वपूर्ण, उन दोनों को आपको लेके चलना है। यहाँ से भी सवाल रिपीटेड हुए हैं तीनों पेपर में, तो चांस है कि आगे वीडियो में भी सवाल बन सकता है। तो ये गोरखा चंद पंवार के समय की कर प्रथाएं आपको लेके चलनी है, छोड़नी आपको नहीं है। 7 टॉपिक हो गया आपके। 8वां है आपका जनजाति। जनजातियों वाला आपको कवरअप करके चलना है, जनजातियों वाला एरिया आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। जनजातियों के चाहे गीत हो गए, रस्में हो गए, त्यौहार हो गए, और अन्य जो कुछ भी एस्पेक्ट हैं जनजातियों से संबंधित, जौनसारी, थारू, राजी जो भी हैं, वो संपूर्ण आपको कवरअप करके चलना है। तो यहाँ से भी आपके चांस सवाल बनने के काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 8 टॉपिक आपके ये हो गए। 9वां जो पुस्तकें कुछ हैं सिलेक्टिव प्रमुख, जैसे गढ़वाली छंदमाला हो गई, कुमाऊनी लोक संस्कृति के विविध आयाम, प्रेमी पथिक, फूलकंडी छंदमाला, ढोल सागर, इस तरीके जो प्रमुख किताबें हैं, जो प्रमुख ग्रंथ वगैरह हो गए, सभासर आदि, तो सभी राजाओं से, सभी काल से संबंधित, इनको भी आपको लेके चलना है। तो प्रमुख पुस्तकें वाला जो एरिया है, इनसे भी सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। और पुस्तकों में कुछ नई पुस्तकें लॉन्च हुई हैं अभी, जो इम्पोर्टेंस हैं जिनका, कल्चरल वाला भी और स्पेसिफिक जो पुस्तकें हैं, उन्हें भी आपको लेके चलना है, उन्हें भी आप छोड़ नहीं सकते। तो इस तरीके से आपके सवाल वहाँ से कवरअप हो सकते हैं। तो 9 टॉपिक आपकी हो गए। 10वां आपका जो आंदोलन है प्रमुख, और प्रमुख में भी कौन से, वन आंदोलन वाला जो एरिया है आपका, वो आपको लेके चलना है, वहाँ से आपका चांसेस हैं सवाल बनने के, ठीक है। अभी PYQ में पूछे गए हैं, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कनिष्ठ वाला हो, तो आंदोलन वाला एरिया, वन आंदोलन वाला आपको लेके चलना है। बाकी जो आंदोलन वो भी आपको करने हैं, लेकिन जो वन आंदोलन वाला एरिया है वो आपको उन पर विशेष ध्यान देना है। 10 टॉपिक हो गए आपके। 11 है नवीनतम जो फेमस लोग रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड के, वहाँ से सवाल तीनों पेपर में पूछा गया था, जो चर्चा में हाल ही में बने हैं, कुछ अच्छा काम किया है, जिन्होंने उत्तराखंड का जो कल्चर हो, उत्तराखंड को राज्य स्तर पे, नेशनल स्तर पे या विश्व स्तर पे भी उनका नाम पहुंचाया हो, तो वहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। चाहे मशरूम गर्ल को लेके हो, चाहे वो नमक वाली ब्रांड वाले को लेके हो, तो ये भी आपको लेके चलना है कि जो नवीनतम फेमस पीपल हैं, जो अभी चर्चा में विषय बने हुए हैं जिन लोगों का, उनको भी आपको लेके चलना है, उन्हें आपको ढूंढ के कवरअप करना है। वहाँ से सवाल 100% आएगा आपका। 11 टॉपिक हो गया। और 12वां टॉपिक है आपका जनगणना। तो जनगणना आपको पूरी देख के चलनी है, उत्तराखंड की भी और राष्ट्रीय स्तर पर आपको देखना है। तो उत्तराखंड स्पेसिफिक जो जनगणना है आपकी, वो आपको देख के जाना है, वहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं और चांसेस है कि आगे सवाल आएंगे। तो ये कुल 12 टॉपिक हैं। तो इन 12 टॉपिक के अंदर भी बहुत सब टॉपिक हैं आपके, जो काफ़ी वास्ट एरिया है ये, पर ये जो मैंने 12 आयाम में बांट के रखे हैं, इनको आपको करके ही जाना है, कैसे भी करके, इन्हें छोड़ना भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको छोड़ देना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन उन सब कुछ में इन 12 टॉपिक को आपको विशेष ध्यान देना है इन पे, ठीक है। इन 12 टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना। ये मान के चलिए ये 12 टॉपिक आपके 5 स्टार टॉपिक हैं। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो अभी ये उत्तराखंड का हो गया आपका 40 नंबर का, ये आपको 12 टॉपिक करके जाना है। अभी GS का भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आप कवरअप लेके चलोगे, जैसे आर्टिकल वगैरह हो गया, DPSP हो गया, पॉलिटी वाला सेगमेंट हो गया, इकोनॉमिक में क्या करके चलना है, ज्योग्राफी में क्या लेके चलने हैं। आपको स्पेसिफिक जो टॉपिक हैं वो आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आपको करके जाना ही जाना है। तो उत्तराखंड स्पेसिफिक आपको ये टॉपिक 100% करके जाएगा। यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि सवाल आपके बन जाए। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ आपके फ़ायदे की चीज़ इसमें रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा GS का, और बाकी जो चीज़ें आपकी रही है एग्ज़ाम दृष्टि से वो भी कवर करवा दूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।